नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तनी, जिसे डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, उसकी पूजा विधि देखेंगे। दोस्तों, पूजन स्थल पर इस दिन आपको एक चौकी रखनी, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है। फिर थोड़े से सफेद तिल रखकर वहां पे हमने भगवान विष्णु के वामन रूप की एक फोटो रखी है। आपके पास यदि भगवान विष्णु के वामन रूप की फोटो ना हो तो आप यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति, उनकी फोटो भी रख सकते हैं, या विष्णु जी की भी कोई मूर्ति या प्रतिमा रखकर पूजन कर सकते हैं। चौकी पर हमने एकादशी व्रत कथा की पुस्तक भी रखी है। अब हम चौकी पर तिल से अष्टदल कमल बनाकर इसके ऊपर एक कलश स्थापित करेंगे। कलश को हम गंगा जल मिश्रित जल से भरेंगे। इसमें एक सुपारी, हल्दी, सिक्का, तिल और थोड़े से पुष्प डालेंगे। कलश पर हमने पल्लव लगाए हैं और एक पानी वाला नारियल रखा है। कलश के घट पर हमने मौली बांधी है, सतिया बनाया है। पत्तों पर हमने हल्दी, रोली, कुमकुम लगाया है। नारियल पर भी आप कुमकुम लगाएंगे अथवा सतिया बना देंगे और मौली बांध देंगे। चौकी पर हमने शंख भी रखा है। फिर हमने दाहिनी तरफ देसी घी का 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करके रखा है। अब हम एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से तिल रखकर गणपति जी को विराजित करेंगे। अब हम यहाँ पर जल छिड़ककर शुद्धिकरण करेंगे। पंचामृत से गणेश जी और आप जो भी यहाँ पे भगवान विष्णु की फोटो रखेंगे उनको सांकेतिक स्नान करवाएंगे। 4 बार हमें पंचामृत से सांकेतिक स्नान करवाना चाहिए, फिर 4 बार हमें शुद्ध जल से सांकेतिक स्नान करवाना चाहिए। अंत में हम गंगा जल से सांकेतिक स्नान करवा देते हैं। अब मौली में चंदन के इत्र को लगाकर हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देते हैं। गणेश जी, विष्णु जी और कलश पे हम जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर दिया है। वामन भगवान जी को हमने पीले पुष्पों की माला अर्पित कर दी है। चौकी पर रखे शंख, पुस्तक, दीपक और कलश का भी हम यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। गणेश जी और कलश पर हम हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाएंगे। वामन भगवान को हम यहाँ पे पीला चंदन लगाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला चंदन ही लगाया जाता है या अष्टगंध का तिलक भी लगता है। गणेश जी को अलग से बिना तुलसी का भोग लगाया जाता है, तो यहाँ हमने उनको भोग लगा दिया है। भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर हमने यहाँ पे पंचमेवों का भोग लगाया है। यहाँ हमने पंचामृत में भी तुलसी दल डालकर चढ़ाया है। भगवान को प्रिय हमने कदली फल भी चढ़ा दिया है। गणेश जी को भी हमने यहाँ पे फल भी चढ़ा दिए हैं। केले के अलावा भी जो भी ऋतु फल हैं वो भी आप यहाँ पर चढ़ाइए यदि आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। आप यहाँ पे फलाहार भोग ही चढ़ा सकते हैं। अंत में मुख शुद्धि के लिए पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर चढ़ाएंगे। अब हम जल से आचमन करवा देंगे और 1 लोटा जल का भरकर वहीं पे रख देंगे। अब हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देंगे, धूप दिखाएंगे, हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर एकादशी कथा को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास एकादशी कथा ना हो तो आपको मेरे चैनल पर एकादशी कथा का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, तो वहां से कथा सुन लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हम चौकी पर ही तिल और पुष्प को छोड़ देते हैं। अब अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे हमें गणेश जी की, विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। एकादशी माता की भी आरती करनी चाहिए। मेरे चैनल पर एकादशी माता की आरती दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। आरती करने के बाद आरती पहले भगवान को दिखाइए, फिर पूरे घर में घुमाइए और स्वयं भी आरती लीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में रहते हैं, किंतु भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11 के दिन प्रभु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के मुताबिक जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखता है उसे जीवन में कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। परिवर्तनी एकादशी में भगवान विष्णु और भगवान गणेश की उपासना का एक साथ अवसर श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से वाजपेयी यज्ञ और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर वामन देव की भी उपासना की जाती है। जो मनुष्य
इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य यह एकादशी व्रत अवश्य रखते हैं। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। तुलसी पूजन भी इस दिन आप अवश्य करें। पूजन स्थल पर यदि आपने चौकी रखी है तो चौकी को आप दूसरे दिन उठाएं। सुबह शाम दोनों समय पूजन करें। प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करें और इसको वितरित भी करें। पंचामृत को भी आप स्वयं ग्रहण करें, इसका वितरण भी करें। आप यहाँ पे कलश को दूसरे दिन उठाएंगे। कलश पे रखे नारियल को स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं, इसका प्रसाद ले सकते हैं अथवा आप दान में भी दे सकते हैं। कलश के पत्तों और फूल जो आपने यहाँ पे चढ़ाए हैं पूजा में, उन सब का भूमि विसर्जन कर दीजिए। पान, लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ यदि कोई घर में खाता हो तो उसे दे दें, अन्यथा आप पंडित जी को दे दीजिए। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क देंगे, फिर जल को आपको पौधों में डाल देना है। कलश में सुपारी, हल्दी और सिक्के को आपको निकाल लेना है। सुपारी और हल्दी को सुखा लीजिएगा। उन्हें किसी भी पूजा में कलश स्थापना के समय आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को परवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।